Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 1 integers. Try these exercises. आज यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर 1 के इंटीजर्स की ट्राई दीज एक्सरसाइज करेंगे. पेज नंबर है 4 एनसीईआरटी बुक्स. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे ट्राई दीज का. और यहाँ पर चैप्टर 1 की ऑल एक्सरसाइजेज प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स. ये पार्ट है यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो ऐसे पेयर लेना है जिनको सम करने पर उसमें एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर नेगेटिव आंसर में नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए. सो ऐसे दो कौन से यहाँ पर पेयर लेंगे? -5. यदि -4 यहाँ पर टू इंटीजर्स लेते हैं और दोनों को यहाँ पर सम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस होगा तो यहाँ 4 होगा और ये आ जाएगा -9. यही हमारा आंसर है. नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर चाहिए था. सो आंसर विल बी होगा -5 एंड -4. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट. अब बी पार्ट में यहाँ पर है 0. यहाँ पर ऐसे दो पेयर लेना है जिनको सम करने पर उसका जो आंसर आएगा वो 0 हो. तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब नंबर सेम हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो एंड पॉजिटिव इंटीजर हो. तो यदि यहाँ पर -3 एंड 3 लेंगे, एक नेगेटिव इंटीजर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों नंबर यहाँ सेम हैं और दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? 0 आएगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -2 एंड 2 लेते हैं, दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो भी आंसर यहाँ पर 0 आएगा. तो आपके पास यहाँ पर दो आंसर हैं. आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? -3 भी लिख सकते हैं. 3 एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर -2 एंड 2. दोनों में से कोई भी एक आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट. अब सी पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर. इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो ऐसे इंटीजर लेना है कि जिनको सम करने पर उसका जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए. तो लेट्स सी, यदि 1 एंड 3 दो इंटीजर यहाँ लेते हैं और दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. और ये नंबर दोनों नंबर से बड़ा है तो ये नंबर यहाँ नहीं चलेगा. आपको यदि एक नेगेटिव नंबर, यदि इसको नेगेटिव में कर देते हैं -1 एंड -3, फिर इसको सम करेंगे -3 एंड सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 एंड -3 और यहाँ पर आंसर में आएगा 4 और साइन आएगा माइनस का -4. अब ये जो नंबर है ये नंबर -1 से भी -1 से छोटा है एंड -3 से भी छोटा है. यही हमारा आंसर है. -4 -1 से भी छोटा है एंड -4 -3 से भी छोटा है. और यही हमारा आंसर है कि दोनों नंबर से नंबर छोटा होना चाहिए. बिकॉज नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो भी नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा है. सो आंसर विल बी, आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? -1 एंड -3. So let's come to the other part. Now coming to the D part. अब D part में यहाँ क्वेश्चन है an integer smaller than only one of the integer. इसमें दिया गया है ऐसे दो इंटीजर लेना है जिनको सम करने पर उसका जो आंसर आएगा वो किसी एक नंबर से छोटा होना चाहिए. तो ऐसे दो कौन से नंबर होंगे? यदि यहाँ पर सपोज करो एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, दूसरा एक पॉजिटिव नंबर लेंगे और दोनों को यदि हम सम करते हैं तो आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस होता है माइनस, तो आंसर आएगा 1 और यहाँ पर साइन माइनस का लगाएंगे बिकॉज बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है जिसका साइन माइनस का है. तो ये जो -1 नंबर है यहाँ पर -1 नंबर है, -1 ये बड़ा है -5 से और -1 छोटा नंबर है ये 4 से. एक नंबर से ये बड़ा है, दूसरे नंबर से ये छोटा है. यही हमारा आंसर है. तो आंसर विल बी क्या होगा? -5 एंड 4. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट. ई पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ
द इंटीजर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो ऐसे इंटीजर लेना है जिनको सम करने पर उसका जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा हो। तो सपोज करो ऐसे कौन से दो इंटीजर, अगर यहाँ पर दोनों इंटीजर पॉजिटिव लेते हैं, एक 6 लेते हैं एक 2 लेते हैं, और दोनों को यहाँ पर सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और ये 8 नंबर है ये दोनों नंबर से बड़ा नंबर है, ये 6 से भी बड़ा है एंड ये 2 से भी बड़ा है। तो यही हमारा आंसर यहाँ आंसर में पूछा गया है कि दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर विल बी 6 and 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। Now coming to the question number 2, write a pair of integer whose difference gives। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसे दो इंटीजर यहाँ पर लेना है जिनको डिफरेंस करने पर, डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट करने पर, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर आना चाहिए। आंसर में नेगेटिव इंटीजर हो तो ऐसे दो पेयर कौन से होंगे, यहाँ पर यदि 9 and 4 टू इंटीजर लेते हैं और इनको सम करेंगे तो आंसर में क्या आएगा 5। अब ये 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आया, बट यहाँ पर चाहिए नेगेटिव इंटीजर। यदि इसमें से इसका उल्टा कर देंगे 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5, और साइन आएगा माइनस का। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए था और यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर है। तो आंसर विल बी क्या होगा 4 and 9। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक दो पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, बट नेगेटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर चाहिए और साइन बड़े नंबर का यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा 4 and 9। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट। अब बी पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है 0। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो ऐसे इंटीजर लेना है जिनको डिफरेंस करने पर आंसर में 0 आएगा। तो ये तभी होगा जब दोनों नंबर सेम हो और दोनों के साइन भी सेम हो। सपोज करो यहाँ पर 4 and 4 दो पॉजिटिव नंबर लिए और दोनों को डिफरेंस किया तो यहाँ पर आया 0। और यदि दूसरा एग्जाम्पल लिया -5 and -5 और दोनों को यहाँ सम करेंगे, दोनों को सम करेंगे यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा माइनस और प्लस 5 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप आंसर में 4 and 4 and -5 and 5 भी लिख सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। सी पार्ट में क्वेश्चन है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिनको डिफरेंस करने पर उसका जो आंसर आएगा वो दोनों नंबर से छोटा होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 5 and 4 लेते हैं और दोनों को डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आता है 1। तो ये जो 1 है ये 1 है यहाँ पर, ये छोटा 5 से भी है एंड ये 4 से भी छोटा नंबर है। यही हमारा आंसर है। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हैं 5 and 4 आंसर में आप लिख सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी डी पार्ट। डी पार्ट में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 2 ऐसे नंबर लेना है जिनका डिफरेंस करने पर उसका जो आंसर आएगा वो किसी एक नंबर से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। सो ऐसे दो वो कौन से इंटीजर हैं, यहाँ पर यदि 8 and 1 लेते हैं, 8 और 1 लेते हैं और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस करते हैं 8 1, तो यहाँ पर आएगा आंसर 7। तो ये 7 नंबर है, जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर है यहाँ पर 8 - 7 करेंगे और वो उसका जो आंसर है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली ऑफ द वन इंटीजर, जिसका इसका मतलब है इसमें एक ऐसा दो इंटीजर लेना है कि जिनका डिफरेंस करने पर
वो किसी एक नंबर से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 माइनस 7 करेंगे, यहाँ पर आएगा 7। 7 क्या है, ये 1 से तो ये बड़ा नंबर है और 8 से ये छोटा नंबर है। 8 से ये छोटा नंबर है। 8 से ये छोटा नंबर है। तो ये आपको, यही आपका आंसर है कि एक नंबर से ये बड़ा होना चाहिए और एक छोटा नंबर है यहाँ पर। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 and 1। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। ई पार्ट पर है यहाँ पर एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 2 इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस करने पर उसका जो आंसर आएगा वो दोनों इंटीजर से, दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि एक नंबर 4, एक नंबर 3 लेते हैं, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, और दोनों को यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7। तो ये जो 7 नंबर है वो 4 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, और जो 7 नंबर है वो -3 से भी बड़ा नंबर है। और यही हमारा आंसर है कि दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So this exercise is finished. I hope you have understood this exercise very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। और इस एक्सरसाइजेस की जितनी भी एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर की वो प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पर ट्राई दीज एक्सरसाइज सॉल्व किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।